अनुपमा ने रजनी को खुली चेतावनी दे दी है और कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। अनुपमा सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। शुरुआत होती है उस पल से जब अनुपमा अपने नए काम को लेकर बेहद खुश होती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। हर तरफ उसे नई उम्मीदें दिखाई देती हैं और वह सोचती है कि शायद अब उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन तभी उसकी खुशियों पर एक बड़ा साया पड़ जाता है। अनुपमा अचानक देखती है कि उनकी कॉलोनी की तरफ एक विशाल बुलडोजर बढ़ता चला आ रहा है। यह दृश्य देखकर वह बिल्कुल सन्न रह जाती है। मन ही मन सोचती है कि रजनी ने तो आश्वासन दिया था कि वह किसी भी कीमत पर यह चौल नहीं टूटने देगी। फिर आखिर यह बुलडोजर यहाँ क्यों आया है? क्या कोई नया खेल चल रहा है? क्या रजनी ने कुछ छुपाया है? इन सवालों ने उसका दिल घबराहट से भर दिया। तभी वहां हार्दिक सहित कई कॉलोनी वाले जमा हो जाते हैं और उसी भीड़ के बीच रजनी भी पहुंचती है। रजनी अनुपमा का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अनुपमा उसके चेहरे पर घबराहट देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि आखिर बात क्या है। रजनी कुछ देर बात को घुमा फिराकर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में सच्चाई सामने रख देती है। रजनी कहती है कि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बिल्डर वाले हर दिन धमका रहे हैं और अब वह मजबूर हो चुकी है। उसे साइन करके ये चौल बिल्डर को देनी ही पड़ेगी। ये सुनते ही अनुपमा पर जैसे बिजली गिर जाती है। वह हैरानी और गुस्से से पूछती है कि तुमने ये फैसला अकेले कैसे कर लिया? हमसे बात क्यों नहीं की? कोई ना कोई रास्ता मिल सकता था, लेकिन तुमने हमें मौका ही नहीं दिया। लेकिन रजनी बेहद ठंडे तरीके से जवाब देती है कि अगर सबकी जिंदगी आसान करनी है तो ये पैसे लो और चौल वालों में बांट दो। सबको मुआवजा मिलेगा और हर कोई नए घर में आराम से रह सकेगा। यह सुनकर अनुपमा का खून खौल उठता है। वह गुस्से में उन पैसों को रजनी पर ही उछाल देती है और कहती है कि अगर हमें यही करना होता तो हम इतने दिनों तक संघर्ष क्यों करते? पहले ही कर लेते। ये चौल हमारा परिवार है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हमें किसी बिल्डर के पैसों की जरूरत नहीं है। रजनी का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वह अनुपमा को खुली धमकी देते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं पता इन लोगों की ताकत क्या है। अगर तुम अकेली मिली तो तुम्हें किडनैप भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर अनुपमा समझ जाती है कि रजनी अब पूरी तरह लालच और डर के चक्र में फंस चुकी है। अनुपमा भी उसे उसी अंदाज में जवाब देती है। वह कहती है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। जो करना है कर लो। ये पैसे तुम ही मुबारक रखो, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें भी इन सब में कमीशन मिला है। रजनी तमतमा उठती है और गुस्से में कहती है कि आज से हमारी दोस्ती खत्म। देखते हैं इस लड़ाई में कौन जीतता है। चौल में तनाव फैल जाता है, लेकिन अनुपमा किसी की धमकी में आने वाली नहीं है। पूरा चौल उसके साथ खड़ा हो जाता है और वह बुलडोजर के सामने छाती तानकर खड़ी हो जाती है। वह चिल्लाती है कि यदि यह बुलडोजर आगे बढ़ा तो उसे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। यह हिम्मत देखकर बिल्डर के लोग पीछे हट जाते हैं और बुलडोजर को वापस जाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अनुपमा को पता चलता है कि इस प्लान में गौतम भी शामिल है। यह सुनकर अनुपमा का दिल टूट जाता है। वह गौतम को भी साफ चेतावनी देती है कि तुमने चाहे कितने भी खेल खेले हों, इस बार तुम हारोगे ही। यहाँ किसी का हक नहीं छीना जाएगा। अब कहानी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है। कौन जीतेगा? रजनी और बिल्डर की चालें या अनुपमा और उसका साथ खड़ा पूरा चौल? किसका साहस टिकेगा और कौन होगा बेनकाब? आखिर आगे क्या होगा, यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।